शान है हरित संजीवनी, लाए 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 हरित संजीवनी। राजन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? राजन जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सही आवाज आ रही है? जी सर सही आ रही। ओके, अभी मेरे को यहाँ लैपटॉप मिल गया और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। और विपिन सर शूट में अपने साथ से दूर हो, शूट पे हो, इसलिए आज के पूरे प्रोग्राम का संचालन राजेश शर्मा जी करेंगे। राजेश शर्मा जी अभी 2-4 मिनट का समय लेकर के आपको इनवाइट करेंगे और केले की फसल पे आज शानदार ट्रेनिंग रहेगी और समापन अवधेश त्रिवेदी जी के हाथ में रहेगा। और अवधेश जी अपने पार्ट में लास्ट में अनूप जी से और हमारे संजीवनी पे जो साथी सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं उनसे एक मिनट बात भी कराएंगे। तो इसी क्रम में आपकी करता हूँ। एग्रीकल्चर पे शानदार काम कर रहे हैं हमारे ग्रेट साथी श्रीमान राजेश शर्मा जी आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। यस सर राजेश जी, वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत जूम ऐप पर आए हुए सभी साथियों का और विशेष तौर से हमारे ट्रेनर श्रीमान नितिन तलेकर सर जो नासिक महाराष्ट्र से हैं। हम सभी को लगातार एग्रीकल्चर पे शानदार जानकारी दे रहे हैं जिसके माध्यम से राजन जी एक मिनट, अभी 26 साथी स्क्रीन पे हैं और क्योंकि ये प्रोग्राम सबसे रिक्वेस्ट करके अचानक लिया गया है तो राजन जी 4-5 मिनट का समय लेंगे और बाकी साथी अपने साथियों को फोन वगैरह कर ले। आपके जितने ज्यादा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रोग्राम फायदेमंद होगा। तो बाकी साथी फोन मैसेज करके अपनी संख्या बढ़ाएं, आपका कोई साथी ना छूटे। यस सर राजन जी। होने वाली है और आप सभी लोग पहले भी कर चुके हैं। नितिन तलेकर सर की बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही नायाब अंदाज सिखाने का, हर एक चीज बारीकी के साथ सिखाते हैं, व्यवहारिक बातें बताते हैं जिससे हम किसानों के बीच में जब जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से हम प्रेजेंट कर सकें और वो चीजें हम उनको बता सकें जिसके द्वारा वो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को उपयोग करने के लिए तैयार हों और कैसे उपयोग करें जिससे उनको बेहतरीन परिणाम मिले। तो उनकी ट्रेनिंग से हम सभी लोगों को पहले भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि एक नई फसल जो केले की फसल के लिए हम सभी लोग आज ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो 2 काम प्रमुखता के साथ करने हैं। पहला काम ये करना है कि डायरी और पेन लेकर के बैठना है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण चीजें हमें नोट करनी है कि कैसे क्या स्टेप उसमें होते हैं, कैसे हमें किसानों को बताना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपके ज्यादातर साथी इस प्रोग्राम को अटेंड करने चाहिए। जो साथी आपके अभी तक लॉगिन नहीं हो पाए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप उनको एक बार फोन कर लीजिए, फोन करके आप उनको इस प्रोग्राम को अटेंड कराइए। और चूंकि ये मीटिंग कल शाम को डिसाइड हुई है और आज हम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई आपका ऐसा साथी, ऐसा परिचित व्यक्ति है जो केले की खेती करता है, आप उसको भी फोन कर सकते हैं। फोन करके आईडी और पासवर्ड आप उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या बता सकते हैं और प्रोग्राम को अटेंड करा सकते हैं क्योंकि जितने ज्यादा लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिलने वाला है। तो इन चीजों का हमेशा से ध्यान में रखना है। और जो मैं पर आए हुए अपने सभी साथियों का, सभी गुरुजनों का, श्रीमान सुनील गुप्ता सर, श्रीमान राजेश पांडे सर, श्रीमान अवधेश त्रिवेदी सर, श्रीमान सुनील दीक्षित सर और जितने भी हमारे ग्रेट अप्लायंस जूम ऐप पर आज हैं उनका आर्यन शर्मा ढेमसा सीतापुर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में। और जो साथी हमारे कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से
कर रहे हैं, चाहे अनूप वर्मा सर हो, चाहे वो घनश्याम सिंह सर हो, चाहे बोरा सर हो, चाहे अवधेश त्रिपाठी सर हो, चाहे जगराम जायसवाल सर हो, चाहे राम प्रताप जी हो, या रोहित गुप्ता जी हो, जिन्होंने बहुत ही कम समय में शुरुआत करके बहुत ही शानदार तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया। और इस जुलाई के महीने में अभी तक वो 26 पैकेट हरी संजीवनी सेल कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि केले की खेती पे भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उनके क्षेत्र में केले की अच्छी खेती होती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के ट्रेनर श्रीमान नितिन तलेकर सर, श्रीमान सुनील गुप्ता सर और सभी अप्लायंस का और अपने सभी साथियों के लिए जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे इनवाइट करता हूं श्रीमान नितिन तलेकर सर को, जो नासिक महाराष्ट्र से हैं और आज हमें बेहतरीन तरीके से केले की खेती के बारे में बताने वाले हैं। उसमें हरी संजीवनी रेंज के जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करवा सकते हैं उनकी बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं श्रीमान नितिन तलेकर सर, नासिक महाराष्ट्र से, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हरी संजीवनी। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी। और मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं नितिन तलेकर महाराष्ट्र नासिक से हूँ, हरी संजीवनी ट्रेनर। मैंने हरी संजीवनी में फील्ड में 5 साल काम किया है और गए 3 साल से मैं हरी संजीवनी ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो स्पेशली जो सब्जेक्ट लिया है वो है बनाना की खेती, यानी केले की खेती। तो एक्चुअल जो कंडीशन है, कल सर ने मुझे बहुत ही लेट बता दिया है कि हमें केले के ऊपर ट्रेनिंग लेना है, लेकिन लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क क्रैक होने के कारण मैंने परसों ही चेंज कर दी। तो वो प्रेजेंटेशन तो हम फिलहाल रेडी नहीं कर सके हैं, लेकिन पीडीएफ और जो हरी संजीवनी का प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर मैं केले की खेती में हरी संजीवनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कब करना है, उससे क्या लाभ मिलेगी, इसके साथ ही केले में कौन सी अलग अलग बीमारियां आती है उसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल में जानकारी लेंगे। तो मैं सीधे प्रेजेंटेशन द्वारा सबसे पहले मैं आपको जो प्रोडक्ट्स हरी संजीवनी की जो प्रोडक्ट्स केले में हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देता हूं। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सर अभी नहीं दिख रही है। हाँ आ रही सर, आ रही सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं हरी संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। और पिछले मार्च 2021 में हमारे टीम में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टारगेट हासिल किए हैं, पिन हासिल किए हैं, जैसे कि अनूप सर है, अवधेश सर है, राजेश सर है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं हमारे आज की इस ट्रेनिंग में जिन्होंने अलग अलग टारगेट, अलग अलग पिने हासिल की है। तो उन सभी का और सभी पूरे टीम का मैं स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आने वाले सीजन में हम एक रिकॉर्ड ब्रेक टारगेट अचीव करेंगे, रिकॉर्ड ब्रेक पिने हासिल करेंगे। और इसी के लिए हम ये जो सीजन स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर और स्पेशली आज केले की फसल के ऊपर जानकारी लेंगे। तो हम सभी जानते ही है हरी संजीवनी की जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उसमें ये 8 प्रोडक्ट शामिल है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं। साथ साथ बहुत सारे लाखों किसानों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केले की खेती, यानी कि बनाना के लिए। तो आप देखिए, जब भी बनाना किया जाता है, यानी कि केले की खेती की जाती है, तो उसमें से हम किस तरह से उत्पाद को बढ़ा सकते हैं ये बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम किसानों को मिलते हैं तो किसानों की एक सोच होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जमीनें जो है वो खराब हो चुकी है और खराब जमीनों से अगर ज्यादा से ज्यादा उत्पाद निकालनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये किसानों का कहना होता है। लेकिन हर साल किसान क्या करते हैं कि अलग अलग जो रासायनिक खाद है उनकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं,
लेकिन बदले में अगर हम देखते हैं तो उनका सिर्फ खर्चा ही बढ़ता है और उनकी जो उत्पाद है वो हर साल घटती जा रही है। और उत्पाद घटने के कई कारण होते हैं, जैसे कि जमीन का खराब होना है, उसके बाद उन फसल के ऊपर जो अलग अलग बीमारियां आती है उसको ठीक से एनालाइज नहीं किया जाता है, उसके ऊपर ठीक से उपचार नहीं किया जाता है। तो ये ऐसे अलग अलग कारण होते हैं, इसकी वजह से उत्पाद जो है वो घटती जाती है और खर्चा बढ़ता जाता है। तो अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है, फसल चाहे कोई भी हो, चाहे वो केले की खेती हो, आम की हो, अंगूर की हो, सेब की हो, अनार की हो, चाहे वो केले की खेती हो, चाहे वो धान की हो, चाहे वो सब्जियों की हो, फसल कोई भी हो, अगर उत्पाद बढ़ानी है तो उसके लिए जरूरी है मिट्टी का आरोग्य, यानी कि हमारे जमीन का आरोग्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो पौधे होते हैं, यानी कि जो फसल होती है, उनका परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, तभी जाकर उनका जो आरोग्य होता है, उनकी जो हेल्थ होती है वो स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। तो इसमें पौधे क्या होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरते हैं। जैसे कि अगर हम केले की बात करते हैं तो केले के पौधे क्या होता है कि शुरू में रोपाई की जाती है, रोपाई के बाद 20 दिन में वो सेट हो जाते हैं जमीन में, और वहां से आगे उसके जो जड़ें होती है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, और पत्तों पत्तों में वृद्धि होनी चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए। उसके बाद वो उसको फ्लावरिंग, यानी कि जो जिसे हम कमल बोलते हैं, तो वो फूल निकलता है, और फूल का जो रूपांतर होता है वो सेटिंग होती है, वो केलों में हो जाती है। और उसके बाद जो केले होते हैं वो केलों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक केलों के जो फल होते हैं उनका आकार बढ़ना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो इसमें ये अलग अलग अवस्थाओं में से ये पौधा जाता है। जैसे कि लगभग हार्वेस्टिंग के लिए इसको 9 महीने लगते हैं, यानी कि कम से कम 9 महीने में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का फसल होती है। इसके साथ ही कई जगह पर क्या करते हैं, जब शुरू में रोपाई की जाती है तो रोपाई के बाद जैसे ही फूल निकलता है, तो फूल निकलने के बाद जो नए पिल निकलते हैं जमीन से, यानी कि शूट्स निकलते हैं, उनको वो पकड़ते हैं। यानी कि जैसे ही पहला बाहर जो हार्वेस्ट हो जाएगा, तो हार्वेस्टिंग के बाद वो जो पहला पौधा होता है उसको पूरी तरह से जलने देते हैं, सूखने देते हैं। उसके बाद उसको कट किया जाता है, और तब तक ये जो नया पिल पकड़ा है ये ग्रो हो जाता है। यानी कि ये फसल एक बार आकर आप रोपाई कर देते हो तो इससे आप 3-4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इस तरह से यानी कि 3-4 सालों तक हम ये केले की फसल को ले सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है जहां पर इसको विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है। अगर वो अन्न तत्व मिल जाते हैं तो उत्पाद बढ़ जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कमल निकलता है, फूल निकलता है, ज्यादा से ज्यादा केलों की संख्या बढ़ती है, केलों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है विशेष अन्न तत्वों का व्यवस्थापन, यानी कि उसको जो विशेष अन्न तत्व चाहिए वो मिलने बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम केले में फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर अलग अलग बीमारियां आती है, जैसे कि रज चूसक कीटक। अब देखिए, जैसे ही हम रोपाई करते हैं तो सबसे पहले जो आने वाली बीमारी है वो है रज चूसक कीटक। और ये जो रज चूसक कीटक है केले में खास करके अगर आप देखते हो तो ये जो तना होता है, तने के अंदर ये रज चूसक कीटक ज्यादा मात्रा में होते हैं। अगर इसको कंट्रोल किया जाता है तो अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाई देती है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो जैसे कि अलग अलग जो बनाना, जिसे हम बंची टॉप वायरस बोलते हैं, तो वो बंची टॉप वायरस जैसी जो वायरल इन्फेक्शन है वो आ जाता है। उसका आने के पीछे केवल ये रज चूसक कीट होती है। तो इसके लिए हमें रैपिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अलग अलग जो फंगल डिसीज है वो फंगल डिसीज का इसके ऊपर अटैक होता है, जैसे कि एंथ्राक्नोज। एंथ्राक्नोज ये एक फंगल बीमारी ऐसी है कि इसका सबसे ज्यादा पैमाने पर हमें केले में अटैक दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें डिफेंड और डिफेंड के साथ मार्केट वाला कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का बीच बीच में इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जब हम ये सभी चीजें करेंगे तभी जाकर हमारा जो ये केले की फसल है इसका परिपूर्ण पोषण होता है। और अगर परिपूर्ण पोषण होता है
तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पाद यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए अगर केले का उत्पाद किसान को बढ़ाना है तो सिर्फ 2 चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। पहला है सॉइल हेल्थ यानी कि जमीन का आरोग्य, दूसरा है पौधों का परिपूर्ण पोषण। अगर ये 2 चीजें किसान करते हैं तो उनको उनकी उत्पाद जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये 2 चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो उत्पाद है वो बढ़ती नहीं है बल्कि वो घटती जाती है। साथ ही जो गुणवत्ता आनी चाहिए, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी किसानों को नहीं मिलती है। तो जब भी अगर केले की फसल के ऊपर हमें काम करना है, हमें किसानों को मिलना है, किसानों को बताना है, तो हम ज्यादा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हम शुरू में यही 2 चीजें हमें बतानी है, मिट्टी का आरोग्य और पौधों का स्वास्थ्य। तो अब इसमें देखिए मिट्टी का आरोग्य क्यों इंपॉर्टेंट है केले के लिए। आप अभी हम सिर्फ केले के ऊपर ही फोकस करेंगे, केले के ऊपर ही बात करते हैं, बाकी फसलों को बाजू में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसान को जब भी हम मिलते हैं तो हमें यही चीज बतानी है कि भाई साहब देखिए, अगर आपको केले का उत्पाद बढ़ानी है, केले की गुणवत्ता बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, तो आपको जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका जमीन का आरोग्य सुधारना है, यानी कि आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता सुधारनी है। तो इसमें देखिए किसान हमें सबसे पहले बोल देते हैं कि हमारी जमीन तो खराब हो चुकी है, और ऑल इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 80% से ज्यादा जो जमीनें हैं वो खराब हो चुकी है, यानी कि वो कठिन हो गई है, कठोर हो गई है, सख्त हो गई है। इसीलिए किसान क्या बोलते हैं कि जमीन तो खराब हो चुकी है, अगर ऐसी खराब जमीन से हमें उत्पाद निकालनी है तो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों की सोच होती है। लेकिन हर साल किसान को भी ये पता है कि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में जो उत्पाद है वो हर साल घटती जा रही है। तो इसीलिए किसानों को हमें ये बताना है कि भाई साहब इसी के लिए आपको खाद बढ़ाने की कोई भी जरूरी नहीं है। आपको जो खाद इस्तेमाल आप रेगुलर करते हो उसमें से 30% तक आप कम कर दीजिए, और उसके बदले में जमीन का आरोग्य आप सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। तो ये जमीन का आरोग्य सुधारना मतलब क्या होता है, जैसे कि पिछले कई सालों से किसान ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन में कर रहे हैं, और जो भी खादी जमीन में डाली जाती है वो जमीन में घुल नहीं रही है, यानी कि जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर कम होने के कारण वो खादी जमीन में अघुलनशील स्वरूप में पड़ी रहती है, जमी रहती है। इसी वजह से जो जमीन है वो कठोर बनती जाती है, सख्त बनती जाती है, इसे कहा जाता है खराब जमीन। तो ऑलरेडी आपके जमीन में अघुलनशील खादें पड़ी है, जमी है, आपका काम है कि आपको सिर्फ उन खादों को घुल घोल कर आपकी फसल को मिला के देना है। अगर वो खादे आपकी फसल को मिल जाते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ हो जाती है, आपकी फसल की उत्पाद भी बढ़ जाती है, साथ ही आपकी जो जमीन है वो पूरी तरह से भुरभुरी होके आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो आप कितने भी कम खादे डालिए, लेकिन आपकी जो उत्पाद है वो उत्पाद आपको एक्सेस मिलती है, ज्यादा मिलती है। और इसीलिए हमें जमीन में इस्तेमाल करना है सॉइल हेल्थ स्पेशल। तो ये सॉइल स्पेशल केले के लिए कब कब इस्तेमाल करना है मैं आगे आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी ये जमीन का उपजाऊ क्षमता हमें बढ़ानी जरूरी है, और इसके लिए केवल एक ही प्रोडक्ट काम करता है। ऑल इंडिया में मार्केट में ऐसा कोई भी चैलेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है जो खादों की संख्या कम करके उत्पाद बढ़ाकर देता है और लॉन्ग टर्म तक ये सॉइल स्पेशल जमीन में काम करता है। एक्चुअल सॉइल स्पेशल क्या है इसकी बात हम आगे करने वाले। तो देखिए पहली चीज जरूरी जमीन का आरोग्य, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या काम करेगा सॉइल हेल्थ स्पेशल। अब देखिए इसके बाद हमें हमारे जो फसल है, फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, उसको फ्लावरिंग स्टेज में बड़ा से बड़ा फूल निकलना चाहिए, फूल का कन्वर्जन फलों में होना चाहिए, और फलों में जो संख्या होती है वो संख्या बढ़नी चाहिए, साथ साथ उनका नीचे से लेकर ऊपर तक आकार बढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है उसको लिए, तो उसके लिए जरूरी है विशेष अन्न तत्व। तो ये विशेष अन्न तत्व हम फ्रूट स्पेशल के माध्यम से देंगे, वो कब देने हैं, कैसे देने हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद शुरू से लेकर ही जो फूल की अवस्था होती है जिसे कमल बोला जाता है, तो फूल की अवस्था तक ये स्किन पेस्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये केले में रहता है। तो इसके लिए हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है, जरूरत के अनुसार से
रैपिड का इस्तेमाल करते जाना है। उसके बाद फंगल बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी केले में पाई जाती है, तो इसके लिए शुरू से लेकर अंत तक डिपेंड का हमें इस्तेमाल करना है और जरूरत के अनुसार डिपेंड के साथ हमें कोई भी एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। तो ये कब करना है, क्या करना है, कितने प्रमाण में करना है, ये सब चीजें हम आगे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये है जो हरे संजीवनी प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ हम जो खेती की फसलें होती है यानी कि 4-5 महीनों तक की जो फसलें होती है इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो फलों की बागवानी होती है वहां पर स्पेशली हम सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये जो सॉइल स्पेशल है, ये फसल कोई भी हो, इंडिया में जितनी जमीन है, जितनी खेती है, हर एक खेती की जरूरत आज सॉइल स्पेशल है। तो ये सभी प्रकार की फसलों के लिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, उसके बाद श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1, श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 5 के साथ भी हम दे सकते हैं। कहीं पर किसी भी जमीन के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। वैसे ये फ्रूट स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे कि इसके ऊपर फ्रूट नाम दिया है, फ्रूट नाम दिया है, लेकिन इसके ऊपर जो फ्रूट का नाम दिया है ये इसलिए दिया है कि ये फ्रूट के लिए स्पेशल है, फ्रूट के लिए ये स्पेशल है। लेकिन इंडिया में जितनी भी फसलें होती है, किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, ये फ्लावरिंग का काम करता है, इसके साथ साथ ये फलों का आकार, गुणवत्ता, वजन, स्वाद बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो फ्रूट स्पेशल है, सॉइल स्पेशल है, इसका हम केले में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो फ्रूट स्पेशल है इसका इस्तेमाल हमें कब करना है, केले में कैसे करना है। तो ये 250 ग्राम 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। तो ये सभी प्रकार की जो फलों की बागवानी की जाती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए जो केला होता है, तो केले की फसल जो होती है वो कम से कम 9 महीने लगते हैं रोपाई करने से, 9-10 महीने लगते हैं हार्वेस्टिंग आने के लिए। तो वो अदर जो फलों की बागानें होती है जैसे कि आम होता है, उसके बाद अंगूर है, अनार है, सेब है, तो ऐसी जो ये फलों की बागवानी होती है, किन्नू है, लीची है, तो इसमें हम केवल 5 ही छिड़काव फ्रूट स्पेशल के करते हैं। लेकिन केला एक ऐसा पौधा है जो 10 महीने उसको लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें 5 छिड़काव तो रिकमेंड हमें 100% करने हैं, लेकिन कम से कम हम अगर 10 छिड़काव यहाँ पर फ्रूट स्पेशल के करते हैं तो एक्चुअल जो एक जिसे हम अमेजिंग उत्पाद कहते हैं, वो अमेजिंग उत्पाद हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ये बात जरूरी नहीं है कि कितने छिड़काव करने हैं, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन छिड़काव कब कब करना है ये बात जरूरी है। तो इसमें कितने छिड़काव होते हैं, क्या होते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आप देखिए ये जो पहला छिड़काव हमें आपके सामने जो ये टेबल दिखाई दे रहा है, ये सभी प्रकार की जो फलों की बागानें हैं उसके लिए ये टेबल का हम प्रयोग करेंगे। अगर केले की खेती में भी हमें इसका इसी टेबल के आधार पर 5 ही छिड़काव हमें करने हैं तो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल केले की फसल में हमें कब कब इसका इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला छिड़काव जब भी रोपाई की जाती है, तो रोपाई करने के बाद केले के जो पौधे होते हैं वो 15 दिन में सेट हो जाती है, यानी कि जो हम हमारे जमीन में उसको बुआई करते हो, रोपाई करते हैं उसकी, तो उसको जड़ों की ग्रोथ होने लगती है, वैसे ही वो सेट होने लगता है। तो 15-20 दिन में ये सेट हो जाता है, यानी कि रोपाई करने से 15 से 20 या 25 दिनों तक, 15 से 25 दिनों तक हम कभी भी ये पहला छिड़काव कर सकते हैं फ्रूट स्पेशल का। तो इसमें हमें रैपिड 2 ml लेना है, किसके लिए, रज चूसक कीटों के लिए, क्योंकि ये शुरू की जो अवस्था है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर केले को सबसे ज्यादा नुकसान कोई पहुंचाता है तो वो है सकिंग पेस्ट। और सकिंग पेस्ट क्या होती है, केले के जो तने की जो पत्ती होती है उसके अंदर ये सकिंग पेस्ट होती है। अगर यहाँ पर इसका अटैक ज्यादा होता है, इसको यहाँ पर अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो पहले 3 महीनों में हमें बंची टॉप वायरस इन्फेक्शन जो है वो 100% प्लॉट में दिखाई देगा। तो इसकी जो तस्वीरें है वो आगे चलकर भी हमें फिर से ये ट्रेनिंग करना ही है, तो वो एक्चुअल मैं आपको दिखा पाऊंगा।
लेकिन आज एक पीडीएफ है मेरे पास, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बंची टॉप क्या होता है, अलग अलग फंगस क्या होता है वो। तो इसमें रैपिड लेना है, पहले छिड़काव में हमें 2 ml पर लीटर पानी, उसके साथ डिफेंड लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी। अगर जरूरत है तो कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जो बहुत ही सस्ता मिलता है, जैसे कि M45 होता है, साप होता है, रेडोमिल गोल्ड होता है, ऐसा कोई भी एक फंगिसाइड हम अगर जरूरत है तो डिपेंड के साथ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट स्पेशल लेना है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्स 85। ये पहले 15 से 25 दिनों में हमें ये छिड़काव कर देना है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या करना है, पहला छिड़काव हम 15 से 25 दिनों के अंतराल में कभी भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी उसमें ये नहीं है कि अगर 15 दिन से पहले अगर हम करते हैं तो कुछ हो जाएगा। जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा केले की फसल के लिए रहेगा। तो ये पहला जो छिड़काव है, ये पहला छिड़काव हम करेंगे। और हमें जमीन के लिए एप्लीकेशन देना है सॉइल स्पेशल। तो सॉइल स्पेशल आप रोपाई करते समय दे सकते हो, रोपाई करने के बाद आप कभी भी, नो लिमिट, आप कभी भी सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो केले के लिए क्या करना है, अगर रोपाई की जाती है 1 महीने से 1 महीने की फसल है या 1 महीने के कम दिनों की फसल है, तो वहां पर हमें 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है शुरू में। अगर 1 महीने से ऊपर की फसल हो जाती है केले की, अगर 1 महीने से ऊपर की फसल है और हम 1 महीने रोपाई करने से 1 महीने के बाद अगर उस किसान के पास जाते हैं तो वहां पर 1 केजी 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तो ये पहला एप्लीकेशन, रोपाई करने से पहले 30 दिनों के अंदर अगर हम सॉइल स्पेशल दे रहे हैं तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। और ऊपर से हमें सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल डिफेंड रैपिड स्प्रेमेक्स का ये पहला छिड़काव करना है। इसके बाद हर 25 दिन में, इसके बाद हर 25 दिन में हमें फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी डिफेंड रैपिड स्प्रेमैक्स का छिड़काव करना है। और इसमें क्या करना है, आप देखिए 25 दिन का अंतर में एक ही छिड़काव हम फ्रूट स्पेशल का करेंगे, लेकिन शायद रैपिड का इस्तेमाल हमें उससे पहले ही करना पड़ेगा। जैसे रस चूसक कीटक दिखाई देते हैं, उस समय रैपिड का हमें छिड़काव करना है। डिफेंड को फ्रूट स्पेशल के साथ कंपलसरी इस्तेमाल करते जाना है, लेकिन अगर उससे पहले जरूरत पड़ती है तो अवश्य हमें डिपेंड का भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये पहले छिड़काव के बाद हम 25 दिन के अंतराल में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करते जाएंगे। उसके बाद जब फूल निकलने की अवस्था होती है, यानी कि फूल निकलना शुरू हो जाता है, तो उस समय हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से इस्तेमाल करना है। उसके साथ रैपिड डिफेंड स्प्रेमैक्स का इस्तेमाल करना है। तो फूल निकलने से पहले हर 25 दिन में हमें फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव करना है। तो 2 से 3 छिड़काव हमारे फूल निकलने से पहले हो जाएगी। अब देखिए 1 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से। तो फूल निकलने की जब अवस्था निकल जाता है तो वहां पर 2 ग्राम का हमें एप्लीकेशन देना है। और जैसे ही 2 ग्राम पर लीटर का फ्रूट स्पेशल का हम फूल निकलने की अवस्था में छिड़काव करेंगे, तो उसके 20 से 25 दिन बाद हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से ये सेटिंग के लिए फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। यानी कि जैसे फूल का रूपांतरण ये फलों में होने लगता है, तो उस समय 2 ग्राम का एप्लीकेशन हमें देना है। और उससे एक 20-20, 25-25 दिन के अंतराल में, उसके बाद 20-20, 25-25 दिन के अंतराल में हमें फ्रूट स्पेशल के आगे के जो छिड़काव है वो करते रहने हैं। तो अगर इस प्रकार से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है, फ्रूट स्पेशल के साथ हमें डिफेंड स्प्रेमैक्स कंपलसरी लेना है और रैपिड का जरूरत के अनुसार हमें इस्तेमाल करना है। और सॉइल स्पेशल का पहला एप्लीकेशन हम पहले महीने में कर रहे हैं 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन पहला एप्लीकेशन हम जब करते हैं तो उसके 3 महीने बाद हमें 1 केजी 1 एकड़ के लिए सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। यानी कि केले की फसल में हमें 2 बार इस्तेमाल करना है। पहला एप्लीकेशन 1 महीने के अंदर की अगर फसल है तो वहां पर हम 500 ग्राम का करेंगे, और उसके 3 महीने बाद हम 1 केजी 1 एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल जमीन में करेंगे। अगर 1 महीने के बाद अगर किसी प्लॉट के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर पहला एप्लीकेशन भी 1 केजी 1 एकड़ के लिए करना है, और वहां से 3 महीने बाद हमें दूसरा एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का 1 केजी 1 एकड़ के लिए करना है।
तो इस तरह से ये जो सॉइल स्पेशल का 2 बार इस्तेमाल करना है, और जो फ्रूट स्पेशल है इसका इस्तेमाल हमें एक 6-7 छिड़काव अगर हम करते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट किसान को मिलेगा। अब देखिए कोई कहेगा कि सर अगर फ्रूट स्पेशल के 6-7 छिड़काव करने हैं तो किसान को बहुत ही खर्चा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब अगर फ्रूट स्पेशल का भी इस्तेमाल वो नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर मार्केट का कुछ ना कुछ तो उनको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो 9-10 बार इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर उनको कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलेगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप फ्रूट स्पेशल का 6-7 छिड़काव कर दीजिए। आपको मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो फ्रूट स्पेशल जैसे दमदार रिजल्ट आपको मिलाकर दे सकता है। क्योंकि फ्रूट स्पेशल क्या होता है, आप छिड़काव करोगे 6-7-8 दिनों तक उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। केले में 8-10 दिनों तक आपको कोई भी रिजल्ट फ्रूट स्पेशल का नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो 10 दिन के बाद आपको ये जो फ्रूट स्पेशल है इसका रिजल्ट आंखों से दिखाई देगा। और फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके हमने रिजल्ट लिए है, इसके हमने टेस्टिंग की है खुद के अनार के प्लॉट करो। तो ये अनार जैसे जो सबसे हेवी फ्रूट बोला जाता है, तो अनार के ऊपर इसका एक छिड़काव 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक काम करता है, यानी कि एक छिड़काव 30 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक ये काम करता है। तो ऐसा ये फ्रूट स्पेशल का प्रोडक्ट है। अब देखिए ये क्या काम करेगा, शुरू की अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करेगा, पत्तों का आकार बढ़ाने का काम करेगा, सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि करने का काम करेगा। उसके बाद जो फूल होता है बड़ा सा बड़ा फूल निकालने के लिए काम करेगा, फूलों का रूपांतरण ये फलों में करने का काम करेगा, फलों की जो संख्या है वो संख्या बढ़ाएगा, साथ साथ फलों का नीचे से लेकर ऊपर तक आकार एक समान आकार बढ़ाने का काम करेगा, ये वजन बढ़ाने का काम करेगा, स्वाद बढ़ाने का काम करेगा और क्वालिटी बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही जब हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं तो जो फल कुंज की जो बीमारी आती है, जैसे कि अंगूर होता है, केला होता है, संतरा है, किन्नू है, इन जो लीची है, इसमें फल कुंज की भी एक बीमारी होती है जो सेटिंग पीरियड में ज्यादा अटैक कर देती है। तो वो बीमारी के चांसेस भी बहुत ही कम कर देने में हमें फ्रूट स्पेशल का लाभ मिलता है। इसके साथ ही जो फूलों ज्यादातर फूलों की ड्रॉपिंग केले में नहीं दिखाई देती है, लेकिन केले में क्या होता है, फूलों का यानी कि जो कमल होता है उसकी साइज छोटी रह जाना, उसका प्रॉपर सेटिंग ना होना, तो ये बहुत ही दिक्कत आती है। तो ऐसी कोई भी परेशानी फ्रूट स्पेशल नहीं आने देता है। बड़ा सा बड़ा फूल निकलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा केले लगते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक ये वजन संतुलित तरीके से समान तरीके से वजन बढ़ाने के लिए, स्वाद और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। और इसका इस्तेमाल हम किसी भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ कर सकते हैं। सिर्फ अल्कलाइन दवाइयाँ, यानी कि केले में अल्कलाइन दवाइयाँ कौन से इस्तेमाल करते हैं किसान, तो सिर्फ 2 ऐसे प्रोडक्ट है जो अल्कलाइन है जिसका इस्तेमाल केले में किया जाता है, वो है एक कॉपर और दूसरा है सल्फर। ये दोनों भी नाम से ही मिलते हैं, जैसे कि कॉपर के नाम से मिलता है कॉपर और सल्फर के नाम से मिलता है सल्फर। तो कॉपर सल्फर के साथ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अन्य कोई भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस सॉइल स्पेशल के एप्लीकेशन कब करने हैं, क्या करने हैं, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन ये 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। तो ये एक्चुअल इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना है, क्योंकि क्या अलग अलग जो खादे ये जमीन में देते हैं, हर साल ये खादे जमीन में देते हैं, लेकिन जमीन में खादे घुलती भी नहीं है, साथ साथ वो उसकी इफिशियंसी जमीन की जो पोत होता है, यानी कि जमीन का जो स्वास्थ्य होता है उसके ऊपर उसकी कार्यक्षमता डिपेंड होती है। तो ऐसे चाहे वो खाद रासायनिक खाद हो, ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे वो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक खाद हो, तो खाद कोई भी हो, जो भी खादों का इस्तेमाल किसान जमीनों में करते हैं, उन खादों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल काम करता है। साथ ही उन खादों को चालना देने का काम सॉइल स्पेशल करता है।
इसके साथ ही जमीन में जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसको माइक्रो फ्लोरा बोला जाता है, तो ऐसे जीवाणुओं का भोजन तैयार करने का काम ये सॉइल स्पेशल जमीन में करता है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जीवाणुओं की संख्या जमीन में बढ़ती है। साथ ही जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो बढ़ाने के लिए हमें ये सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। साथ ही आप देखिए जमीन से कुछ ऐसे अन्न तत्व होते हैं जो फसलों के लिए जमीन से अगर मिलते हैं तो वो जमीन फसलों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लेकिन ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व जमीनों में नहीं होते, तो ये जो बेनिफिशियल अन्न तत्व है ये सॉइल स्पेशल में शामिल है। तो इससे क्या होता है, जब हम सॉइल स्पेशल का एप्लीकेशन जमीन में करते हैं तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व अपने आप अपने हमारे फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें से फसलों का पत्तों का आकार, जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, उसके बाद फलों का आकार बढ़ाना है, इसमें हमें सॉइल स्पेशल का रिजल्ट मिलता है। यानी कि ये टू वे सिस्टम से काम करने वाला ये सॉइल स्पेशल प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जमीन में जो कुछ अघुलनशील तत्व है उनको घोलता है, जो सूक्ष्म जड़ें होती है उनकी पैदावार बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ करता है। साथ ही जमीन में जो खाद्य होती है उनका अपटेक करने के लिए ये काम करता है, जमीन में नमी बढ़ाने का काम करता है, जमीन पूरी तरह से भुरभुरी बनाने का काम करता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाकर जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। और ये लॉन्ग टर्म तक हमारी जमीन में काम करने वाला प्रोडक्ट है। और जमीन चाहे कितनी भी खराब हो, ऐसी खराब जमीन को भी उपजाऊ करने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। तो ये सॉइल स्पेशल का 2 बार एप्लीकेशन हमें केले की फसल में करना है, तो वो कब करना है ये भी हम देख चुके हैं। तो इस तरह से हमें ये सॉइल स्पेशल और स्पेशल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए स्प्रेमैक्स 85 ये 250 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml 1 लीटर की क्वांटिटी में अवेलेबल है। और मार्केट में एक में ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अलग अलग फंक्शन के बावजूद भी ये सबसे सस्ता किसानों को मिलता है। तो ये किसानों ने इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ मैं इसके कारण और लाभ आपको बता देता हूँ कि ये मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है। 85% इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसको स्प्रेमैक्स 85 बोला जाता है। तो इसका काम, जो पहला काम है वो स्प्रेडर, यानी कि पत्तों के ऊपर धीरे धीरे दवाइयों का छिड़काव फैलाने का ये काम करता है। और ये अगर दवाइयों के रिजल्ट अच्छे चाहिए तो ये काम होना बहुत ही जरूरी है। और ये स्प्रेडिंग का काम ये स्प्रेमैक्स 85 करता है। उसके बाद ये स्टिकिंग करता है, दवाइयां चिपकाने का काम करता है। तो अगर हम छिड़काव के बाद आधे एक घंटे बाद कितनी भी बारिश आए, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हमारे छिड़काव के ऊपर होता, हमारा छिड़काव का प्रॉपर परिणाम किसानों को मिलता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेनिट्रेंट, यानी कि पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाने का ये काम करता है। तो इसकी वजह से छिड़काव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसानों को मिलता है, उनका बहुत सारा नुकसान भी बच जाता है। इसके साथ ही ये ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट का काम करता है और संगतता एजेंट यानी कि कॉम्पेटेबिलिटी एजेंट का भी ये काम करता है। तो हमने यहाँ से पहले भी स्प्रेमैक्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है, उसके बाद श्योर शुगर के बारे में भी हमने बहुत कुछ जानकारी ली है। लेकिन आज की जो केले की फसल है में हमें जरूरी है फंगस के ऊपर ध्यान देना। तो अब देखिए ये फंगस के लिए हमें डिपेंड का इस्तेमाल करना है। डिपेंड 250 ग्राम में अवेलेबल है, बहुत जल्द ये 500 ग्राम की पैकिंग में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक पंचलाइन है, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि जो पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसको बढ़ाने का काम ये डिपेंड करता है। यानी कि जो फंगल बीमारियां होती है उससे हमारे फसल को बचाने का ये काम करता है। तो एक्चुअल डिफेंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि डिफेंड एक फफूंद रोधक है। डिफेंड एक फफूंद रोधक है और ये होने के कारण ये हमारे पौधों में मुक्त संचार करता है, यानी कि मुक्त रूप से संचार करता है। तो जैसे कि अगर डिफेंड को हम पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो ये जड़ों तक जाता है, और अगर हम जमीन में ड्रेंचिंग द्वारा देते हैं तो ये पत्तों में आ जाता है। इसे बेसिपेटल एक्रोपेटल मुक्त संचार कहा जाता है। और इसी मुक्त संचार की वजह से कोई भी फंगल बीमारी हो उसको अंदर से जल्द कंट्रोल करने में हमें इसका लाभ मिलता है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से प्राकृतिक बायोटिन की निर्मित फसल में हो जाती है, तो पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये बढ़ जाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने के 8 दिन बाद, क्योंकि पहले 8 दिनों तक
पहले छिड़काव जब हम करते हैं या जमीन से देते हैं तो ये 8 से 10 दिनों तक जो फंगल बीमारियां होती है इनको आने से रोकता है। जो फंगल बीमारियां आती है उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको जगह पर रोकता है। लेकिन 8 से 10 दिनों के बाद ये अन्य तत्वों की स्वरूप में हमारे फसल में काम करता है। इसलिए हमें इसका पत्तों का जो कलर होता है उसमें हमें बदलाव दिखाई देता है। जो फलों का वजन होता है उसमें हमें इसका लाभ मिलता है। तो इस तरह का ये जो डिफेंड है वो फफूंद को आने से रोकता है और जो फफूंद आता है उसको बढ़ने से रोकता है। तो अगर कोई भी फफूंद नहीं है तो हम सिर्फ डिफेंड का ही इस्तेमाल फंगस के लिए करेंगे। अगर कोई फफूंद का इंफेक्शन दिखाई देता है तो हमें डिफेंड के साथ साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मार्केट का इस्तेमाल ये करना है। और उसके बाद रज चूसक कीटकों के लिए हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है। 100 ml, 250 ml और 500 ml की पैकिंग में ये रैपिड अवेलेबल है। डिफेंड का इस्तेमाल छिड़काव में 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से करना है और जमीन में 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए ड्रिप इरिगेशन द्वारा अथवा ड्रेंचिंग द्वारा हमें एप्लीकेशन करना है। और रैपिड का छिड़काव द्वारा ही इस्तेमाल करना है और 2 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें इसका छिड़काव करना है। तो ये सिर्फ रज चूसक कीटकों के लिए ही काम करता है। तो इस तरह से ये केले में फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स का सॉइल स्पेशल का हमें इस्तेमाल करना है। अब ये जो केले की फसल में जो आने वाली बीमारियां हैं इनके बारे में मैं आपको अभी 5 मिनट में जानकारी दे देता हूं। तो देखिए ये हरी संजीवनी क्रॉप शेड्यूल आपको www.harisanjeevani.in के ऊपर मिलेगा। वहां से आप इसके डिटेल में जानकारी ले सकते हो, क्योंकि इस पीडीएफ में अब तक हमने जो देखा सॉइल स्पेशल कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, फ्रूट स्पेशल कब इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ये सभी बातें जो प्रेजेंटेशन द्वारा देखी वही बातें फिर से यहाँ पर रिपीट आपको मिलेगी। देखिए हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल पहला एप्लीकेशन हमें पहले 30 दिनों के अंदर करना है, यानी कि 30 दिनों के बाद हम जब जाते हैं तो उस समय हमें एप्लीकेशन करना है। लेकिन जैसे रोपाई हो जाती है तो पहले 30 दिनों में 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर 1 महीने के बाद हम एप्लीकेशन करते हैं तो 500 ग्राम के 2 पाउच हमें इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद ये रोपाई करने से 15 से 30 दिनों में, यानी कि पहले महीने में ये हमें ये पहला छिड़काव लेना है फ्रूट स्पेशल का, उसके साथ रैपिड डिफेंड। उसके बाद आप देखिए हर 25 से 30 दिनों में हमें फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। हर 25 से 30 दिनों में हमें फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करते जाना है। और जो स्प्रेमैक्स जो सॉइल स्पेशल है इसका इस्तेमाल हमें पहला जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उससे 3 महीने बाद हमें दूसरा एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का 1 kg 1 एकड़ के लिए करना है। और जैसे ही ये फूल निकलना शुरू होता है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसमें हमें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। वहां से आगे 25 दिन में हमें फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। उसके साथ रैपिड, डिफेंड, स्प्रेमैक्स जरूरत के अनुसार से नहीं, लेकिन कंपलसरी रैपिड को जरूरत के अनुसार से इस्तेमाल करना है, डिफेंड को कंपलसरी हर एक छिड़काव में हमें इस्तेमाल करना है, स्प्रेमैक्स 85 तो कंपलसरी है। तो इस तरह से फिर एक बार जो प्रेजेंटेशन में था वही पीडीएफ में आ चुका है। तो पीडीएफ डाउनलोड करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ कि बहुत है। आपको जो फसल चाहिए उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। और दिन में इसका स्टडी दिन में नहीं करना है, क्योंकि दिन में हमें बहुत सारे काम होते हैं, इसका फोन आता है, उसका फोन आता है, अगर किसका आता है, आपने ये क्या आपने वो क्या आपका ये टारगेट इतना कम रह गया है। तो दिन में हमारा जो मेमोरी होता है वो जगह पर नहीं होता है। तो घरवाली के अलग अलग टेंशन होते हैं। तो जब रात हम खाना खाने के बाद फ्री हो जाते हैं, सोने का टाइम होता है, तो उस टाइम 10 मिनट इस पीडीएफ को हमें देखना है। तो उस समय हमारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं होते, किसी का फोन भी नहीं आता है। अगर 10 बजे के बाद सुनील सर का भी फोन आता है तो हम या रिसीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे दिन अगर वो बोलते हैं क्यों नहीं फोन उठाया, तो हम बता सकते हैं कि हम सो गए थे और मोबाइल हमारा साइलेंट मोड पर था। एक्चुअली ये एक टेंडेंसी होती है, हर कोई इसी तरह से बताता है, इसलिए मैं ये बताता हूँ। तो रात जब हम सोते समय हमें
जो फसल की पीड़ित चाहिए वो फसल की पीड़ित एक बार जरूर देखना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है कि जिसकी कमी हमें प्लॉट के ऊपर आने के बाद महसूस होगी। तो देखिए बनाने की फसल में ये पनामा विल्ट है, यानी कि जो पौधे हैं, पौधों की जो बूंदे होते हैं वो बूंदे जलने लगते हैं, इसके साथ साथ जो पूरा जो पौधा होता है ये जल जाता है, इसे पनामा विल्ट बोला जाता है। इसके लिए हमें जमीन में ड्रेंचिंग करनी है, कॉपर की जमीन में ड्रेंचिंग करनी है, और छिड़काव में हमें डिपेंड है, उसके साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि मेटालाइजिल 35% वाला, या फिर रोडोमिल गोल्ड, या फिर जो ताकत नाम से प्रोडक्ट आता है या अवतार नाम से आता है, ऐसा कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैप्टॉप है, Z78 है, एंट्रोकॉल है, कोई भी फंगिसाइड कॉपर सल्फर छोड़ के कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद माइकोस्पेरेला लिप स्पॉट, यानी कि ये येलो सिगाटोका, ये येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका, ये बहुत ही बड़ा फंगल इन्फेक्शन केले में दिखाई देता है। महाराष्ट्र में जो जलगांव, ये नांदेड़, ये जो एरिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर केला होता है, तो वहां पर ये येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका, ये फंगल बीमारियां दिखती है। यानी कि जो पत्ते होते हैं, पत्तों में ऐसे रेडिश कलर के स्पॉट आ जाते हैं, उसके बाद पत्ते जलने लगते हैं, पीले होने लगते हैं, फटने लगते हैं, पीले होते हैं और जलते हैं। इसे ब्लैक सिगाटोका, येलो सिगाटोका बोला जाता है। तो इसके लिए हमें छिड़काव करना है, डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ लेना है हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेप, यानी कि जो अवतार नाम से फंगिसाइड आता है उसका इस्तेमाल हमें डिपेंड के साथ करना है। उसके बाद एंथ्राक्नोज, फलों की अवस्था में ये बीमारी पाई जाती है, तो फलों के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं वो धब्बे आ जाते हैं, और इससे बहुत ही किस्म परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो फल की क्वालिटी होती है ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए हमें छिड़काव में डिपेंड 2 ग्राम हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टन, यानी कि ताकत नाम से जो रैलिज का एक फंगिसाइड मार्केट में मिलता है, वो हमें लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी, और स्प्रेमैक्स 85। उसके बाद आप देखिए ये वायरल बीमारी जो सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली, सबसे ज्यादा किसानों को ये बीमारी समझ में नहीं आती, तो इसमें बंची टॉप, करली टॉप होता है, यानी कि जो बीच में से आने वाले जो पत्ते होते हैं इसके तने से, तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फटने लगते हैं, ऐसे उसे क्या सुकड़ने लगते हैं, तो इसे कहा जाता है बंची टॉप वायरल। तो इसके लिए प्रिवेंट में हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है। अगर उसके बाद ये बंची टॉप दिखाई देता है, तो बंची टॉप जब दिखाई देता है तो प्रॉपर तनी में दवाइयां जानी चाहिए, रैपिड लेना है, उसके साथ कोई भी एक गैस पॉइजन हमें लेना है। उसके बाद ये बनाना स्ट्रिक मोजेक, यानी कि ये भी बीमारी जो निचले वाला हिस्सा होता है वहां के पत्ते जलने लगते हैं, साथ साथ जो बूंदा होता है वो रेडिश हो जाता है, इसे बनाना स्ट्रिक मोजेक कहा जाता है। जो फूल होता है फूल भी पूरी तरह से काला होने लगता है, जब फूल निकलता है तो फूल में भी बहुत ज्यादा पैमाने पर ये जो सकिंग पेस्ट होती है वो पहले वाला जो कवर होता है उसका, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है। तो इसके लिए हमें रैपिड का प्रिवेंट में इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर इसकी शुरुआत दिखाई देती है तो इसके लिए हमें रैपिड के साथ कोई भी गैस पॉइजन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बनाना स्ट्रिक वायरस, यानी कि जो पत्ते होते हैं पत्तों के ऊपर ऐसे पीले होकर उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ऐसे धब्बे आने लगते हैं, उसे ये बनाना स्ट्रिक वायरस बोला जाता है। इसके लिए रैपिड कोई भी एक गैस पॉइजन का इस्तेमाल हमें करना है। अब देखिए इसके बाद बैक्टीरियल विल्ट, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है वातावरण में तो ये बैक्टीरियल विल्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि जो केला होता है बीच में ऐसा सड़ जाता है, जल जाता है, वहां से वो कट हो जाता है। तो इसके लिए हमें डिपेंड के साथ कैप्टन, यानी कि जो कैप्टॉप नाम का फफूंदनाशक आता है वो लेना है 2 ग्राम, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि बैक्टीरिया नाशक लेना है 50 लीटर पानी के लिए 6 ग्राम। इसका छिड़काव करना है, और जमीन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और वैलिडामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 kg 1 एकड़ के लिए, और वैलिडामाइसिन 1 लीटर 1 एकड़ के लिए हमें जमीन में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग बीमारियां है ये केले में आती है, तो उसके हिसाब से हमें उसमें
जरूरत के अनुसार से जो भी ट्रीटमेंट सही लगती है वो ट्रीटमेंट करनी है। तो इस तरह से केले में हमें ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से कोई भी किसान खेती करता है तो वो 50% तक खादों का रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कर सकता है और सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स का इस्तेमाल करके आसानी के साथ 30% से भी ज्यादा उत्पाद तो निकलता है, लेकिन साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता उनको मिल जाती है। तो मैं सभी साथियों का मन से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे आज यहाँ पर ये चांस दिया और ये हरीश संजीवनी का नॉलेज लेने के लिए वक्त दिया। इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हर्षम, जय हरीश संजीवनी। और मैं सर से विनती करूंगा कि सर आगे का जो कार्यवाही है वो आप लीजिए। धन्यवाद। जय हर्षम, जय हरीश संजीवनी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शानदार और आगे की कार्रवाई के लिए मैं इनवाइट करूंगा अवधेश द्विवेदी जी को। लेकिन इसी के साथ एक सूचना है कि अभी 11:55 से जनान जी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो नई ज्वाइनिंग के स्पेशल प्रोग्राम है। आज सुशील मिश्रा जी ने भी यहाँ पर 4-5 जगहों पर तैयारी की है, हम लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग भी 12 बजे की जबरदस्त तैयारी करिए। नए साथियों के साथ प्रोग्राम अटेंड करिए। केले की फसल को लेकर के दीपू सिंह जी ने, अनूप वर्मा जी ने, यहाँ सुशील मिश्रा जी ने, राजेश शर्मा जी ने, अवधेश जी ने बहुत डिमांड की थी। तो उम्मीद है आज की ट्रेनिंग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसी क्रम में इस प्रोग्राम के समापन के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ अवधेश द्विवेदी जी को, कृपया आए और प्रोग्राम का समापन करें। सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज बेहतर सर यस सर सर यस सर रोहित जी। सर ये जो अभी सर ने केले के बारे में जानकारी दी, क्या सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है हमको? सर रिकॉर्डिंग तो शायद सर ने चालू कर दी थी। जी सर, तो मेरे पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे व्हाट्सएप पे अगर मिल जाए तो मैं भी 1 एकड़ पे बात करने के लिए जा सकता हूँ कि कल वो मेरा दोस्त है, कल केला लगाने जा रहा है। सर सुनील गुप्ता सर ने रिकॉर्डिंग की है तो उनके तरफ से वो मिल जाएगी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर धन्यवाद बहुत बहुत नितिन सर, आपने बहुत बेहतर जानकारी दी। बड़ी डिमांड थी हमारी टीम की कि हम लोग केले पे कुछ स्पेशल करें। केला हमारे यहाँ धीरे धीरे हब बनता चला जा रहा है, जिसमें लखीमपुर का कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा केले से प्रेरित हो रहा है और लोग गन्ने की अपेक्षा केले की खेती को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अन्य खेती करते हैं लेकिन केले पे ज्यादा फोकस है, इस पे इनकम भी बढ़िया आती है। और आपने जो हम लोग जानकारी दी, हम लोग सोच रहे थे कि हरी संजीवनी भी डालनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, उसमें हम लोगों को सॉइल हेल्थ है, डिफेंट और फ्रूट स्पेशल को स्पेशल रूप से प्रमोट करना है। साथ में हमको रैपिड का भी इस्तेमाल करना है कीटनाशक के लिए, कि कोई भी हमारी फसल पे कीट ना आए और हमारी फसल बढ़िया हो, उत्पादन में बढ़िया हो। ये जानकारी मेरे पास नहीं थी कि फ्रूट स्पेशल हमको 10-15 बार छिड़काव कराना है। तो ये भी सर 10-15 बार भी नहीं लगते, सिर्फ 7 से 8 छिड़काव हो जाते हैं फ्रूट स्पेशल की। 7 से 8 5 छिड़काव में भी केले की फसल आती है, बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर 7-8 छिड़काव हो जाते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट किसान को मिलते हैं। हाँ सर, और एक ये भी मेरे पास जानकारी नहीं थी कि हमको सॉइल हेल्थ जो है वो 2 बार प्रयोग करना है। पहली बार 500, बाद में 1 kg हमको करना है एकड़ पे। तो ये बहुत बेहतर जानकारी आपने दी और हमारे साथी सुनिश्चित रूप से इसको सीख चुके हैं। और अभी हमने 3 एकड़ में एक जगह करवाया भी है सॉइल हेल्थ। अब अगला स्टेप हमारा आने वाला है, तो उसको हम सही तरीके से गाइड कर पाएंगे ताकि रिजल्ट बेहतर आए और हम अगले साल केली के खेती पे बहुत बड़ा रिजल्ट ले सके। अभी चूंकि हम प्रयोग करवाएंगे, लोगों को रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट बोलेगा तो लोग हमारे पीछे पीछे पक्का दौड़ेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में हम आगे स्पेशल रूप से इनवाइट करेंगे हमारे रॉयल्टी अचीवर अनूप वर्मा जी को। वो अपने कुछ अनुभव शेयर करें या कितने एकड़ में वो करवाने के मूड में हैं,
1 2 4 5 10 खेतों में वो प्रयोग कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका कांटेक्ट बहुत बढ़िया है। तो अनुपमा जी अपना माइक म्यूट करके 1 मिनट के लिए सर। सर बहुत शानदार जानकारी मिली केले की फसल पे, मजा आ गया। इसमें सर सॉइल हेल्थ का जितना ज्यादा प्रयोग किया जाए उतना बेहतर रहेगा, और सॉइल हेल्थ केले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ डिफेंट और स्प्रेमैक्स इसका ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ज्यादा इस पे काम करता है केले की फसल में, क्योंकि केले की फसल में फंगस का अटैक ज्यादा रहता है, रस चूसक कीटों का ज्यादा प्रभाव रहता है। उसके साथ साथ फ्रूट स्पेशल के बारे में जो सर ने जानकारी दी, इसका छिड़काव जितना आप निरंतर करते रहेंगे तो केले के फसल पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा केला निकलेगा। नीचे से ऊपर केले में जो विशेषता होती है कि केले की फली जितनी लंबी आपकी होगी और नीचे से ऊपर तक जो गहर फली की लंबाई होगी, उस हिसाब से केले की वजन और केले की रेट का आकलन होता है, उस हिसाब से तय होता है। तो इस हिसाब से फ्रूट स्पेशल जो हमारे फसल के लिए है, केले की फसल के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और सॉइल हेल्थ का लगभग 3 बार इस्तेमाल करना है पूरी फसल में। पहले तो 1 पैकेट इस्तेमाल करना है, उसके बाद जब फूल आने को है तो 1 एकड़ में 2 इस्तेमाल करना है। और स्प्रे मैक्स का हर छिड़काव में निरंतर काम लगता है। बिना स्प्रे मैक्स कोई छिड़काव नहीं करना है केले की फसल पे, क्योंकि केले का पत्ता बहुत पतला, बहुत मतलब चिकना होता है, जिसे बिना स्प्रे मैक्स आप अगर कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसका 60% आपका बर्बाद हो जाता है, 40% ही काम में आता है। तो ये बात जरूर याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी फ्रूट स्पेशल या कोई भी रैपिड प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें प्रति 1 लीटर 1 ml स्प्रे मैक्स 85 का उपयोग 100% अनिवार्य है। और हम लोग केले पे बहुत तेज काम करेंगे और बहुत अच्छा मतलब करके दिखाएंगे। लगभग अगले साल, अभी तो केला लगा है, तो लगभग 10 एकड़ में हम केले के फसल में प्रयोग कराएंगे। गजब सर। इसी क्रम में दीपू सर जो तो कोई क्वेश्चन हो या अपना संकल्प बताना चाहें कि हम 2 4 10 एकड़ में अपना इस्तेमाल कराएंगे केले की फसल में, तो अपना संकल्प बोल सकते हैं दीपू सर। दीपू सिंह सर अगर संभव हो तो माइक म्यूट करके 1 मिनट के लिए संभव हो तो आए। दीपू सर। यस सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दीपू सर आ गए? यस सर। यस सर। हाँ जी सर, जी सर हाजिर जी। क्या सर? सर इस सर बार आपकी तो ट्रेनिंग कैसी लगभग रही और कितने एकड़ में? ट्रेनिंग बहुत ही बेस्ट रही सर। जो हम लोग चाह जी। रहे थे वही मिला, परंतु सर। जानकारी नहीं थी, इसलिए जानकारी के अभाव में यानी केले की जो खेती की गई है उसमें कुछ हम लोग जानकारी नहीं दे पाए हैं, मतलब प्रोडक्ट अपना यूज नहीं करवा पाए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो केले की रोपाई कर दी है, फिलहाल लगभग महीने 15 दिन हो रहा है। उन लोगों से संपर्क करके मिनिमम 10 एकड़ तक हो सकता है, गारंटी नहीं की जा सकती। 10 एकड़ नहीं तो 5 एकड़ में तो जरूर अपना प्रोडक्ट डलवाएंगे सर। अभी तक जानकारी नहीं थी, नहीं तो अब तक थैंक यू पड़ सर। चुका थैंक होता। जी सर, जी सर, जी यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है मेरा, मैं करना चाहता हूँ आपसे कि केले की खेती के साथ हैं, जैसे कोई मिर्चा लगा लेता है, मिर्च की खेती भी हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया होती है। सर एक्चुअल क्या है, लोग तो मिर्च कर देते हैं केले में, और मिर्च के ऊपर भी जब जहाँ पर केले में मिर्च किया जाता है तो मिर्च में भी सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, रैपिड डिफेंस प्रेमैक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे परेशानी की बात यही होती है सर, वहां पर बहुत ही चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मिर्च की एक ऐसी फसल है कि उसमें सकिंग पेस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो सेंसिटिव भी होता है सकिंग पेस्ट के लिए। और जैसे कि सकिंग पेस्ट की वजह से चिली लिप कर्ल वायरस जो है
वो बहुत बड़े पैमाने पर मिर्च में आता है। तो इसमें केले के लिए ये नुकसानकारक होता है, क्योंकि केले के लिए भी वायरल इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और अगर मिर्च किया जाता है केले में तो 100% वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन केले के ऊपर आते हैं। तो वहां पर बहुत ही चैलेंजेस होते हैं सर। शायद अगर कहीं पर ऐसा प्लॉट मिलता भी है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस प्लॉट के लिए हम कोई भी ऐसा ये नहीं चैलेंज के साथ कह सकते कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मिर्च की फसल में रज चूसक कीटकों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 4 दिन में वहां पर सकिंग पेस्ट आती है, और ये मिर्च के कारण जो केले की फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जी सर, इसके अलावा कोई दूसरी सह फसली कर सकते हैं केले के खेत में? इसके अलावा मिर्च ना लगा करके कुछ दूसरी फसल डाल सकते हैं क्या? दूसरी फसलें ले सकते हैं सर, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा उत्पाद निकालना है केले का तो केले के बीच कोई भी फसल नहीं लेनी चाहिए। जी सर, नहीं ऑप्शन में अगर जो कोई लोग वो क्या करता है सर, जो ग्रोथ की स्टेज जो होती है ना, पहले 3-4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ की स्टेज रहती है केले की। अगर हम दूसरी फसल कर देते हैं तो केले की ग्रोथ नहीं होती है, और अगर ग्रोथ में ही उसको झटका बैठ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आगे चलकर बहुत ही थोड़ी सी दिक्कतें आती है उसको फ्लावरिंग में, उसका आकार बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलें आती है। ठीक सर, थैंक यू। राजेंद्र सर, कुछ आप स्पेशल रूप से कहना चाहेंगे? राजेंद्र सर, रेवशा सीतापुर से। सर आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा है, और हम सभी लोग लगातार इस चीज की जानकारी चाहते थे, और आज हम सभी लोगों को पूरी जानकारी मिली है इसके संबंध में। और केले की खेती भी हमारे क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और थोड़ा सा बढ़ रही है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं शुरुआत करूं, जो भी किसान हैं जिन्होंने खेती शुरू की है केले की, उन तक पहुंच करके और अपने प्रोडक्ट का उपयोग करवाऊंगा, और धीरे धीरे इसके बेहतर परिणाम हमको मिलेंगे, जैसे अन्य प्रोडक्ट के हमको बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मेरा दूसरा भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली 9 बजे का टाइम था उनका। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मीटिंग समाप्ति करेंगे सर हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का कि सब लोग आए। आज संख्या क्योंकि अकस्मात मीटिंग थी तो हम 50 तक ही कर पाए। नेक्स्ट जब हम सेशन लेंगे तो सर 100 से 150 जरूर जाएंगे, क्योंकि अब इस समय हमारे लोग ज्यादा फार्म में हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारी मीटिंग में, हम लोगों को जानकारी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को JRCM लौकू सर से निवेदन है कि मीटिंग को समाप्ति कर दें। सभी को JRCM नमस्कार, जय हरि संजीवनी। फिर मिलते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद।